शराबी शौहर और नेक बीवी का किस्सा। एक सबर, मोहब्बत और हिदायत की कहानी। एक छोटे से शहर में ज़ैनब नामी एक इंतहाई नेक और पारसा औरत रहती थी। उसकी शादी असद से हुई थी, जो अपने अखलाक में अच्छा था, मगर उसकी एक बुरी आदत थी, वो शराब का आदी था। शादी के बाद जल्द ही ज़ैनब को असद की उस लत का पता चला और उसकी तमाम खुशियां गहन गईं। जिस घर को वो जन्नत समझती थी, वो असद के नशे में धुत होकर देर से घर आने और रोज के झगड़ों की वजह से जहन्नुम बन गया था। असद नशे की हालत में अक्सर ज़ैनब की तजलील करता और कई बार तो हाथ भी उठा देता था। घर में फाके की नौबत आ जाती थी, क्योंकि असद अपनी ज्यादातर कमाई शराब पर लुटा देता था, मगर ज़ैनब ने कभी भी अपना सब्र नहीं छोड़ा। वो जानती थी कि इस मुश्किल वक्त में उसे सिर्फ अपनी इबादत और दुआओं का सहारा लेना है। वो हर रात तहज्जुद के वक्त उठती, अल्लाह के सामने हाथ फैलाती और रो रो कर दुआ करती, या अल्लाह, मेरे शौहर को हिदायत दे, उन्हें उस बुरी लत से निजात अता फरमा, मेरे बच्चों के सर से बाप का साया सलामत रख। वो हमेशा अपने शौहर के हक में नेक दुआ करती, कभी कोई बद्दुआ नहीं दी, चाहे असद ने उसे कितना ही दुख क्यों न पहुंचाया हो। उसने बच्चों की बेहतरीन तरबियत की और कभी भी उनके सामने शौहर की बुराई नहीं की। एक शदीद सर्द रात असद शराब के नशे में बदहवासी की हालत में घर लौटा। वो इतना बेसुध था कि दरवाजे पर ही गिर पड़ा। ज़ैनब ने बड़ी मुश्किल से उसे बिस्तर तक पहुंचाया। वो गहरी नींद में चला गया और उसके जिस्म से शराब की बदबू आ रही थी। उसी रात ज़ैनब तहज्जुद की नमाज के लिए उठी। आंसू उसके रुखसारों पर बह रहे थे और उसकी जबान पर सिर्फ असद की हिदायत के लिए अल्फाज थे। नमाज खत्म करने के बाद वो काफी देर तक मुसल्ले पर बैठी रही और दिल से रोती रही। अचानक असद की आंख खुल गई। उसने देखा कि हल्की सी रोशनी में ज़ैनब सजदे में है और उसके लब आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे हैं। वो चुपके से उठकर दरवाजे के पर्दे के पीछे खड़ा हो गया। पहली बार उसने अपनी बीवी को इस हाल में देखा, बिखरे बाल, सूजी हुई आंखें और जबान पर सिर्फ उसके भले की दुआ। असद को अपने गिरेबान में झांकने का एहसास हुआ। उसे याद आया कि उसने एक ऐसी नेक और खुदा तरस औरत की जिंदगी को तबाह कर दिया है, जो उसके जुल्म के बदले उसकी बेहतरी की दुआ कर रही है। असद का दिल लर्ज गया। उसकी आंखों से शर्मिंदगी के आंसू बह निकले। वो फौरन अपने बिस्तर पर वापस भागा और अपना मुंह ढांप लिया। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और निदामत शुरू हो चुकी थी। सुबह हुई तो ज़ैनब ने मामूल के मुताबिक नाश्ता तैयार किया। असद उठा और उस दिन उसने सबसे पहले ज़ैनब को इज्जत और मोहब्बत की नजर से देखा। उसने हिम्मत करके कांपते लबों से कहा, ज़ैनब, मुझे बहुत शर्मिंदगी है। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ और मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि आज से मैं तौबा करता हूँ और फिर कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। ज़ैनब ने बगैर कुछ कहे सिर्फ अपनी परनम आंखों से उसे देखा और खामोशी से माफ कर दिया। ज़ैनब की दुआएं कबूल हो चुकी थीं। असद ने अपनी तौबा पर सख्ती से अमल किया। उसने मेहनत से काम करना शुरू किया और रफ्ता रफ्ता वो एक नेक और जिम्मेदार शौहर बन गया। उसने अपनी बीवी और बच्चों को इज्जत की जिंदगी दी। इस तरह एक दुख भरी कहानी, सैड स्टोरी, एक उम्मीद, मोहब्बत और हिदायत के खूबसूरत अंजाम को पहुंची। ये किस्सा हमें ये सबक देता है कि एक नेक बीवी का ईमान, सब्र और सच्ची दुआ किसी भी इंसान की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली ला सकती है।